गाइस अब हम बात करने वाले रिगार्डिंग द बाइनरी सर्च। क्या होती है बाइनरी सर्च? बेसिकली अगर मान लो हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है, मान लो ये जो है हमारा एक एरे है एंड इट इज हैविंग वेरियस वैल्यूज। वैल्यूज क्या है हमारे पास? मान लो हमारे पास वैल्यूज है 1, देन कम्स 2, देन हमारे पास है 3, देन सिमिलरली 4, 5, 6, 7, 8 तक हमारे पास वैल्यूज है। एंड हमको बोला है कि हमें फाइंड करनी है वैल्यू 3, मान लो हमें 3 को फाइंड करना है इस पर्टिकुलर एरे में। अब अगर हम जाते लीनियर सर्च के थ्रू, लीनियर सर्च के थ्रू जाते तो क्या होता? 3 की जगह अगर 7 मान लेते हैं तो समझ में आ जाएगा थोड़ा और। 7 मान लेते इसको, तो लीनियर सर्च के थ्रू क्या होता? सबसे पहले ये 1 को चेक करता, क्या ये 7 के इक्वल है? नहीं है। क्या 2 7 के इक्वल है? नहीं है। क्या 3 7 के इक्वल है? नहीं है। क्या 4 7 के इक्वल है? नहीं है। क्या 5 7 के इक्वल है? नहीं है। क्या 6 7 के इक्वल है? नहीं है। क्या 7 7 के इक्वल है? हाँ, ये तो मिल गया हमें। चलो ठीक है, 7 7 के इक्वल है। तो मतलब इसमें हमें चेक करना पड़ा 6 टाइम्स। 6 टाइम्स वी नीड टू, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स हमें चेक करना पड़ेगा टू सर्च फॉर 7। ओके, 7 टाइम्स हमने सर्च करा इन केस ऑफ लीनियर सर्च। इन केस ऑफ लीनियर सर्च अगर हम यूज करते इसमें बाइनरी सर्च को, तो पता है क्या होता? हमारे पास ये होता कि हमने स्टार्ट तो इसको मान लिया है एंड हमने एंड इसको मान लिया है। ओके, स्टार्ट ये है, एंड हमारा ये है। मतलब कि स्टार्ट हमारा हो रहा है 1 से, एंड हो रहा है हमारा 8 पे। ओके, तो 1, 1 क्या 7 के इक्वल है? नहीं है। ये हमें चेक नहीं करना है बेसिकली, हमें इसका मिड फाइंड करना है। सो मिड अगर हम देखें तो वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। मिड इज इक्वल टू 1 + 8/2, 8 9, 9/2 कितना होता है? 9/2 हो जाएगा 4। मतलब कि मिड हमारा आ जाएगा 4 पे। ओके, दिस इज द मिड विच इज बेसिकली इक्वल टू 4। अब हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि यार ये 4 से तो बड़ी वैल्यू है। तो 4 ने बोला कि यार ये मैं नहीं हूं, पर मेरे से आगे वाली कोई वैल्यू होगी। तो हमारी रेंज चेंज हो गई। अब क्या हो चुकी है हमारी रेंज? हमारी रेंज अब हो चुकी है 5 to 8। 5 to 8 के बीच में कहीं लाया करता है। अब इसके बाद क्या हुआ? मतलब कि हमें यहाँ पे तो चेक करना ही नहीं है, यहाँ पे तो चेक करना ही नहीं है, फायदा ही नहीं है। बिकॉज 7 जो वैल्यू है वो 4 से छोटी है ही नहीं, हमें पता है कि वो 4 से बड़ी ही वैल्यू है। तो हमने 5 से 8 तक की रेंज में चेक करा। अब 5 ने क्या बोला? जब हमने 5 को पकड़ा तो 5 ने क्या बोला? अब हम क्या करना चाह रहे हैं? अब हम इनके बीच में देखना चाह रहे हैं। तो 8 प्लस कितना होता है? 13। 13/2 कितना होता है? 6। तो इसके बीच में आ जाएगा हमारे पास 13/2 इज इक्वल टू 6। मतलब कि ये जाएगा 6 के ऊपर। ओके, ये जाएगा यहाँ पे 6 के ऊपर। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास 6 है। अब 6 क्या बोलता है? 6 ये बोलता है कि यार मैं नहीं हूं, या तो ये इधर इस रेंज में। अब इस रेंज में हमारे पास क्या वैल्यूज है? इसके बाद है हमारे पास 7 एंड इधर है 8 हमारे पास। 7 + 8 इज टू 15 होता है। 15/2 कितना होता है? 15/2 होता है 7। मतलब कि ये वैल्यू 7 है। मतलब कि हमें वैल्यू मिल गई है। कितनी सर्चेज में हमने कितनी बार ट्रेवल करा इधर से इसको? 1 2 3 एंड ज्यादा से ज्यादा 4। ओके, 3 टाइम्स में हमें ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल चुकी है। मतलब कि कितना फास्ट है ये कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये जो है ये अगर हम लीनियर बाइनरी सर्च को परफॉर्म करते तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। पर कंडीशन ये है कि बाइनरी सर्च में एरे शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, एरे जो है हमारा शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। इन सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, ये तो आप समझ सक चुके हो। पर कितना कम टाइम लगता है? चलो यार, यहाँ तो मैंने 8 एलिमेंट्स लिए थे। मान लो हमारे पास 8000 एलिमेंट होते, 8 लाख एलिमेंट होते, 80 लाख एलिमेंट होते, तो हम हमें कितना टाइम लगता? बहुत ज़्यादा लग जाता अगर हम लीनियर सर्च के साथ चलते तो। अब देखो, लीनियर सर्च में जो हमें टाइम लगता है वो रहता है ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन मतलब क्या होता है? अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी ऐसा सोच लो कि इसमें हमें एन टाइम लगता है। मतलब कि हर एक आइटम को अगर हम एक एक बार सर्च करेंगे तो हमें एन टाइम लगता है। पर इस केस में हमें लॉग एन टाइम लग रहा है, लॉग बेस 2 एन टाइम लग रहा है, लॉग बेस 2 एन टाइम लग रहा है। ठीक है, लॉग बेस 2 एन कहाँ से आया? बिकॉज हम उसको बार बार आधे पार्ट में डिवाइड डिवाइड करते जा रहे हैं। तो आधा पार्ट तो छूट गया, उसके बाद अगला आधा पार्ट, सबसे पहले आधा पार्ट छूटा, उसके बाद 1/4 पार्ट छूटा, उसके बाद उसका 1/8 पार्ट छूटा, उसके बाद उसका 1/16 पार्ट छूटा। इस टाइप से इधर वर्क कर रहा है। सो अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें तो बाइनरी सर्च में जो टाइम लगता है हमें वो लगता है लॉग बेस 2 एन के इक्वल। ठीक है, इसको हम ऑर्डर ऑफ एन भी बोलते हैं एंड इसको हम ऑर्डर ऑफ लॉग एन भी बोलते हैं। इसके बारे में समझा दूंगा जब हम बिग ओ नोटेशन, स्मॉल नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन वगैरह वगैरह पढ़ेंगे इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अभी बस इतना समझ लो कि इसको कम टाइम लगता है एंड इसको ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब बाइनरी सर्च को कम टाइम लगता है एंड लीनियर सर्च को ज़्यादा टाइम लगता है। एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, अब इसके लिए हम कोड के लिए क्या करेंगे? बाइनरी सर्च का हमें कोड लिखना है। सो वी जस्ट वांट दीज पर्टिकुलर वैल्यूज। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार का। सो आई एम जस्ट कॉपिंग इट कि हमें ये वाला एरे लेके चलना है। ऐड टू न्यू पेज कर दिया मैंने इसको। चलो ठीक है, हमने
हमें ये वाला एरे लेके चलना है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले एक वाइल लूप लगाएंगे। ये जो हो रहा है ये फंक्शन का बता रहा हूँ, बाकी मेन में जो करना है आपको वो तो आपको पता ही है। यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप में हम लिखेंगे कि जब तक हमारा, मान लो मैंने इसको स्टार्ट नाम दे दिया, एंड ये हो गया हमारा एंड, दिस इज बेसिकली एंड। ओके, जब तक हमारा स्टार्ट जो है, जब तक हमारा स्टार्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू एंड है। ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू एंड है, तब तक तुम्हें काम करना है। क्या काम करना है, तुम्हें सर्च करते जाना है। ठीक है, सर्च कैसे, सर्च किस टाइप से करना है, इसमें हमें सर्च इस टाइप से करना है कि अगर हमारी वैल्यू जो है वो हो गई किसके इक्वल, वैल्यू जो है वो हो गई, मान लो हमने एक और वेरिएबल लिया होगा मिड, जो हमने लिखा होगा कैसे, ये अगर मिड के इक्वल हो गई है तो हमें रिटर्न करना है, रिटर्न करना है इंडेक्स, या जो मिड वाली वैल्यू है। ओके, जो मिड वाली वैल्यू है हमें ये करना है, इसको एरे ऑफ मिड कर देना, एरे ऑफ मिड। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास, हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू को। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो यहाँ हम लगाएंगे एल्स इफ, एल्स इफ के हम अंदर हम क्या करेंगे, अगर हमारी वैल्यू जो है वो छोटी है एरे ऑफ मिड से, अगर वैल्यू हमारी आ रही है छोटी एरे ऑफ मिड से, तो हो क्या रहा है समझो एक बार ढंग से। एरे ऑफ मिड से अगर ये छोटी वैल्यू आ गई है तो हम एक सिंपल सा काम कर रहे हैं, हम इसके बीच में जा रहे हैं, सबसे बीच में जाएंगे, इसका आंसर आएगा 4, यहाँ से आ गए। हमें करना है, हमें अब इसको स्टार्ट बनाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें पता है कि इसके पीछे तो है ही नहीं, तो हम स्टार्ट में मिड प्लस वन डाल देंगे, तो स्टार्ट हो जाएगा हमारा मिड प्लस वन। ऐसे में ऐसे दिख रहा है हमें कि हमने मिड निकाल लिया, इसका मिड क्या आया, 4 आया। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसके अगले पे, बिकॉज 4 तो है ही नहीं, तो ये तो हमें पता है। तो स्टार्ट आ जाएगा हमारे पास मिड प्लस वन। जस्ट वेट अ सेकेंड, हमें क्या निकालना है, अगर वैल्यू जो है वो एरे ऑफ मिड से छोटी है, वैल्यू जो है वो एरे ऑफ मिड से छोटी है, सॉरी यहाँ पे एंड आएगा, सॉरी 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 फॉर दैट। यहाँ पे चेंज कर लो इसको, क्या चेंज करोगे इसको, इसको आप इस टाइप से चेंज कर सकते हो दैट, यहाँ पर हमारा क्या चेंज हो रहा है, एंड चेंज हो रहा है। सो एंड आ जाएगा हमारे पास मिड माइनस वन, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन। इस टाइप से हम कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं तो हम स्टार्ट को चेंज कर देंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू कितना कर देंगे हम, स्टार्ट इज इक्वल टू, मान लो ये 4 के आगे आगे वाला कोई नंबर है, मान लो 5 है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। अगर इनमें से कुछ नहीं होता है तो हमें इसको सिंपली रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न माइनस वन करते बेसिकली। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न माइनस वन। ओके, चलो हमने देख तो लिया किस टाइप से करेंगे, एंड होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने ये एक एरे लिया, इसमें दो तीन वेरिएबल्स डिफाइन करे, एक है स्टार, एक है एंड, और एक है मिड। ठीक है, मिड वाला आ गया हमारे पास, मान लो 4। ओके, अब ये तीन वेरिएबल्स लेने के बाद हम बार बार कंपेयर करते रहे कि क्या वैल्यू जो है वो मिड से छोटी है, अगर मिड से छोटी है तो उसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास क्या, स्टार्ट से लेकर मिड माइनस वन तक। अगर वैल्यू जो है वो मिड से बड़ी है तो हमारी रेंज हो जाएगी मिड प्लस वन से लेकर एंड तक। ठीक है, और ये चीज़ हमें कंटिन्यूसली करते जानी है, इसलिए मैंने इसको वाइल लूप में रखा है कि अब अगर क्या हुआ, अगर ये वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है तो हाँ, मतलब कि 4 नहीं, इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ये वैल्यू 2 से छोटी है, हाँ 2 से छोटी है, तो इसका आधा हो जाएगा। क्या ये वैल्यू जो है ये 5 से बड़ी है, हाँ 5 से बड़ी है, हाँ तो ये हो गया हमारे पास। फिर क्या क्या ये वैल्यू हमारी 7 से बड़ी है, हाँ 7 से बड़ी, तो इतना पार्ट हो जाएगा। मतलब कि हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं इंटू हाफ सेवरल टाइम्स, इसको हम हाफ हाफ पार्ट में बांटते जा रहे हैं सेवरल टाइम्स, एंड इसके थ्रू हमारा आंसर आ पा रहा है। ओके, चलो एक बार इसको कोड में लिख के देख लेते हैं हम ढंग से। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया है बाइनरी सर्च का एक फंक्शन, यहाँ पे लगा दिया मैंने PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक लिया है इंटीजर एरे। सो इंट एरे, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज मैंने डाल दिए। ओके, अब इसके बाद मैं कॉल कर रहा हूँ बाइनरी सर्च फंक्शन को, तो मान लो इंट इंडेक्स जो है हमारे पास वो आ रहा है हमारा बाइनरी सर्च फंक्शन के इक्वल, जिसमें हम पास करें क्या, एरे को एस वेल एस वैल्यू को, मतलब कि दो वैल्यूज हम पास करें, दो, एक है इंटीजर एरे टाइप एंड एक है इंटीजर टाइप। ओके, यहाँ पे वैल्यू मान लो हम ले रहे हैं 6, इंट वैल्यू इज इक्वल टू 6 ले ली है मैंने। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग इट। हमने एक सिंपल सा काम करा है, हमने इंडेक्स ले लिया है जिसमें हम बाइनरी बाइनरी सर्च को कॉल कर रहे हैं,
एंड बाइनरी सर्च में हम कॉल कर रहे हैं, बाइनरी सर्च के अंदर पैरामीटर्स दे रहे हैं एरे एज वेल एज वैल्यू। ओके, अब मैं सिस आउट करने वाला हूँ। सिस आउट में क्या, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन, एंड यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ इंडेक्स। हमें इंडेक्स चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे प्रेजेंट है। चलो ठीक है, अब बनाते हैं हम वी ए एल यू ई कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब हम बनाते हैं हम बाइनरी सर्च का फंक्शन। ओके, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड बी एस, इसके अंदर हम डालेंगे एरे को, इंट ए आर आर, इस टाइप से आप लिख सकते हो, एंड कॉमा लगा के वैल्यू लिख देना, इंट वैल्यू मीन्स इंट वैल्यू। ओके, चलो इस टाइप से मैंने फंक्शन बना दिया है। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इसके अंदर सबसे पहले हमें स्टार्ट एंड और मिड को डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, सो मैं इस टाइप से डिफाइन कर रहा हूँ, इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0 ले लो, इंट एंड कितना लोगे, एंड को मान लो आपने लिया एरे डॉट लेंथ -1। -1 क्यों, बिकॉज हम जानते हैं कि एरे की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एरे की स्टार्टिंग होती है 0 से, एंड ये जाता है अ, इसकी पूरी जो लेंथ है -1 तक। ओके, सो एरे डॉट लेंथ -1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एज सिंपल एज दैट। ओके, ये मैंने कर दिया है। अब देखो यार, मिड में थोड़ा खेल है, क्या खेल है बताता हूँ। अगर हम स्टार्ट प्लस एंड कर दे, अगर हम स्टार्ट प्लस एंड कर दे और ये वैल्यू अगर इंटीजर की रेंज से बाहर आ गई, अगर ये वाली जो वैल्यू है ये इंटीजर की रेंज से बाहर आ गई, तो क्या होगा, वो इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा और हमें एरर देगा आउटपुट में। तो हम क्या करते हैं, हम बचाने की कोशिश करते हैं इसको। किस टाइप से बचाने की कोशिश करते हैं कि यार हम कुछ ऐसा कर ले कि ये जो वैल्यू है ये इनकी रेंज से बाहर जाए ही नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ कर दे कि ये जो वैल्यू है ये इनकी रेंज से बाहर जाए ही नहीं। मिड की वैल्यू तो इनके बीच में आएगी, ये तो हमें पक्का है, मतलब कि मिड का इंडेक्स इन दोनों के बीच में आएगा, ये तो हमें पक्का है। पर अगर दो बड़ी वैल्यूज का हम एडिशन करते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि ये जो वो जो वैल्यू है वो इंटीजर की रेंज के बाहर आ जाए। इसलिए हम एक सिंपल सा काम करते हैं, हम इस टाइप से कुछ लिखते हैं, इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। इस टाइप से कर लेते हैं। अब ये क्या करा है आयुष तुमने, यार कुछ नहीं करा है, ये मिड मिड वही दे रहा है हमें, विच इज स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें हमारे पास मिल रहा है मिड इज इक्वल्स टू बेसिकली स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। मैं इसको खोल रहा हूँ सिंपली, एंड बाय 2 माइनस स्टार्ट बाय 2। इस टाइप से कर दिया मैंने। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। आई थिंक ये सिंपल सी कैलकुलेशन तो क्लियर है कम से कम, मतलब कि ये हमें दे मिड ही रहा है। बस अगर कोई बाउंड्री केसेस आते हैं जो जिसमें हमें एकदम बड़ा सारा एरे दिया रहता है जो पूरा इंटीजर की रेंज खा जाता है वगैरह वगैरह, तो इसमें ये एरर दे सकता है। दैट्स वाई हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को ले रहे हैं इस टाइप से। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। हमने मिड ले लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे एक वाइल लूप। सो मैं लगा रहा हूँ एक वाइल लूप, वाइल स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल्स टू एंड। जब तक स्टार्ट और एंड एक साथ नहीं आ जाते तब तक चलते रहो, बिल्कुल चलते रहो। यहाँ पे वाइल कर देना, सो दैट वाज एन एरर। ठीक है, हमने कर दिया वाइल स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू एंड, इस टाइप से कर दिया मैंने। अब सबसे पहली कंडीशन में क्या लगा रहा हूँ कि अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू जो है, एरे ऑफ मिड की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाती है किसके, वैल्यू के, वैल्यू के इक्वल पहली बार में ही हमें मिल गया मान लो। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, उसका इंडेक्स मतलब कि मिड, बिकॉज हम मिड को देख रहे हैं ना, क्योंकि मिड की वैल्यू इक्वल आ रही है। ओके, सो हम रिटर्न कर देंगे इसमें मिड। अब अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या क्या हो सकता है। देखो यार, एक चीज सिंपल सी है, या तो एरे ऑफ या तो वैल्यू जो है वो एरे ऑफ मिड से छोटी होगी, या वैल्यू जो है वो एरे ऑफ मिड से बड़ी होगी। तो हम इधर एलसिफ केस लगा सकते हैं। एलसिफ वैल्यू जो है पहले इसकी पहले इसको हम छोटा कर देते, लेस देन एरे ऑफ मिड। अगर वैल्यू जो है वो एरर ऑफ मिड से छोटी है तो हम क्या करेंगे, तो हम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है आई डोंट नो, रिटर्न मिड इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू वैल्यू। यार दिक्कत तो कुछ नहीं है वैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या एरर इधर। वॉट इट इज डूइंग, वॉइड मेथड कैन नॉट। ओके, मैंने मेथड को शायद वॉइड बना के रखा है। ओके, इसको आप इंट कर देना बिकॉज हम एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। चलो ठीक है, एरर हट गया। अब देखो, बढ़ते हैं आगे। एल्स इफ वैल्यू इज लेस देन एरे ऑफ मिड। अब देखो हमें करना क्या है, ढंग से समझने की कोशिश करना। अगर हमारे पास ये रेंज है, ओके, ये रेंज है, हमारा जो एलिमेंट है
मान लो वो यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है। अब इसने मिड तक तो खोज लिया, मिड की वैल्यू इससे छोटी आ रही है, मिड की वैल्यू जो है इससे बड़ी आ रही है। अगर मिड की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, अगर मिड की वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से बड़ी है, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, हमारी रेंज इतनी हो जाएगी, मतलब कि मिड -1 तक ही हमारी रेंज रह जाएगी। ओके, ये जो वैल्यू है ये आपकी आ रही है मिड -1, क्योंकि मिड को तो हम टेस्ट कर चुके हैं इन द फर्स्ट स्टेप, जो इफ कंडीशन हमने सो जो हमने लिए। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू मिड-1, और ये क्या है, ये हो जाएगा हमारी एरे की, ये हो जाएगी हमारी एंडिंग। मतलब कि क्या मैं लिख सकता हूँ दैट एंड इज इक्वल्स टू मिड-1, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। तो अगर वैल्यू जो है एरे ऑफ मिड से छोटी है, तो हम इसको जीरो से लेकर मिड-1 ले सकते हैं, क्योंकि हमने जीरो लिया है तो स्टार्ट की वैल्यू में चेंज नहीं कर रहा हूँ। ओके, या फिर अगर वैल्यू बड़ी है, इसमें अगर का केस लगाने की जरूरत है क्या, देखो हमने लेस देन के लिए चेक कर लिया, इक्वल टू के लिए चेक कर लिया, अगर का केस को लगाने की जरूरत नहीं है, इफ तो लगाना ही नहीं हमें इसमें। तो अब देखो, अगर ये वैल्यू जो है इससे बड़ी हो जाती है, तो ये स्टार्ट होगी यहाँ से यहाँ तक, एंड यहाँ से यहाँ तक में ये जाएगी हमारी मिड+1 से। ओके, ये हमारी स्टार्ट होगी मिड+1 से एंड तक, मिड+1 से लेकर एंड तक जाएगी। ओके, इस टाइप से चलने वाला है, मतलब कि अब हमारा स्टार्ट पॉइंटर चेंज होगा, अब हमारा स्टार्ट वाला जो वेरिएबल है वो था वो चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली स्टार्ट, एंड स्टार्ट के अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ क्या, मिड+1, स्टार्ट के अंदर मैंने दे दी वैल्यू मिड+1 के इक्वल। ओके, अगर फिर भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, अगर फिर भी इनमें से भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि ये वाइल लूप खत्म ही हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं दैट हम रिटर्न कर सकते हैं, किसको रिटर्न कर सकते हैं, -1 को। सो रिटर्न -1, इस टाइप से हम कर देंगे। ओके, क्या हम इसको रन करके देखें, सबसे पहले तो आंसर देख लो क्या आ रहा है हमारे पास वैल्यूज, हमारे पास जो इंडेक्सेस है, वो इंडेक्स पे जो वैल्यूज है वो बेसिकली आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एंड हमें वैल्यू चाहिए 6, जो आ रही है हमारी फिफ्थ इंडेक्स पे। ओके, वैल्यू 6 जो है वो ये आ रही है हमारी फिफ्थ इंडेक्स पे, बिकॉज दिस इज इंडेक्स नंबर 0, दिस इज इंडेक्स नंबर 1, दिस इज 2, देन 3, देन 4, देन 5, ये वैल्यू आ रही है हमारी ऑन इंडेक्स नंबर 5। हमारे पास आंसर आना चाहिए 5। रन करके देख लेते जल्दी से। सो इसको मैंने रन कर दिया है, एंड हमारे पास जो वैल्यू आंसर आ रहा है ये एरर दे रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा, वैल्यू अगर मिड से छोटी है, हमने ये तो सीखा है मिड -1 हो जाएगा, नहीं तो ये मिड+1 हो जाएगा। क्या हमने प्रिंट नहीं करा है, प्रिंट भी हमने कर दिया है, फिर दिक्कत कहाँ है, दिक्कत दिक्कत दिक्कत। चलो, इसको एक बार देखते हैं कहाँ पे आ रही प्रॉब्लम, इसको वापस से रन करा, आई थिंक ये इनफाइनाइट लूप में जाके फंस रहा है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कहाँ आ रही प्रॉब्लम। ओके, वैसे तो सही लिखा है हमने सब। ओके, सो हम देख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनरी सर्च, स्टार्ट को हमने 0 से करा, एंड को हमने एरर डॉट लाइन -1 से करा है, एंड मिड की वैल्यू हमने फाइंड करी स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2 तक से, मतलब कि ये आ जाएगा स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। ओके, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, एक काम करो यहाँ से इक्वल टू का हटा दो, पर उससे कोई फर्क ऐसा सच पड़ेगा नहीं। जब तक स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा है, तब तक हमें क्या करना है, हमें अगर एरे ऑफ मिड की वैल्यू, एरे ऑफ मिड जो है वो वैल्यू से मिल जाता है, तो हमें मिड को रिटर्न करना है, नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं तो अगर वैल्यू जो है वो मिड से छोटी, एरे ऑफ मिड से छोटी है, वैल्यू इज लेस देन एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू वैल्यू, ये भी सही है। तो हमें एंड करना है मिड-1, अगर वैल्यू छोटी है तो मिड-1 कर देंगे, और अगर वैल्यू बड़ी है तो स्टार्ट को हम मिड+1 से कर देंगे डिनोट। ओके, देन अगर इनमें से कुछ नहीं होता है, तो हम एंड में फाइनली रिटर्न कर रहे हैं -1 को। ओके, तो ये मुझे सही लग रहा है, मिस्टेक तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रही है। एक बार वापस से इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो बिकॉज मैंने ये लेस देन इक्वल टू का साइन हटा दिया है, मैं अगर इसको वापस से रन करता हूँ, हमारे पास अभी भी आंसर नहीं आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, अगले वीडियो में मैं देख के बता दूँ आपको कि इसमें क्या एरर आया है। वैसे तो कुछ एरर होना नहीं चाहिए, क्या हमने इस मेथड को कॉल करा है, हाँ हमने मेथड को भी कॉल करा है, BS ऑफ एरे कोमा वैल्यू। ठीक है, इसका मैं बता दूंगा क्या मिस्टेक थी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय, एंड अगली वीडियो में और भी बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बाय बाय।